वहीं मध्य प्रदेश में गुजरात फॉर्मूले पर बीजेपी आगे बढ़ रही है। कहा जा रहा है कि टिकट वितरण भी इसी फॉर्मूले पर होगा। अगर ऐसा हुआ तो कई विधायकों के टिकट कट सकते हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। बीजेपी लागू करेगी गुजरात फॉर्मूला। विधायकों को क्यों दिख रहा है खतरा? मध्य प्रदेश में भी कमोबेश गुजरात जैसी ही स्थिति और समीकरण है। लिहाजा यहां भी बीजेपी गुजरात वाले मॉडल को ही तवज्जो दे रही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि करीब 1.5 साल के कार्यकाल को छोड़ दें तो पिछले 1.5 दशक से सूबे में बीजेपी की ही सत्ता है। ऐसे में पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी का खतरा है। खासकर विधायकों के खिलाफ इसका खतरा ज्यादा हो सकता है। इसके लिए गुजरात की तरह एमपी में भी टिकट देने पर विचार हो रहा है ताकि नए चेहरों के आने से एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो सके। इसीलिए कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में टिकट काटे जा सकते हैं। उम्र दराज विधायकों को संकेत दिए जा चुके हैं। युवाओं को आगे लाकर मौका दिया जा सकता है ताकि एक नई पीढ़ी तैयार हो सके। गुजरात चुनाव में इस फॉर्मूले का 100% फायदा मिला था। इसीलिए मध्य प्रदेश में भी पार्टी इसे अपनाने पर काम कर रही है। देखिए, केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ये रणनीति तय करते हैं। ऐसी रणनीति होना चाहिए। वैसे मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक सेवा भाव से काम करती है। जहाँ पे भी सरकारें, क्योंकि सरकार का अगर मन ठीक रहता है तो जनता का भी मन ठीक रहता है। हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, केंद्र की और राज्य की भी। कोई भी पैटर्न पे चुनाव हो, कोई भी पद्धति पे चुनाव हो, चाहे गुजरात फार्मूला हो, चाहे अन्य फार्मूला हो, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण विश्वास प्रदेश की जनता पर है। जनता का आशीर्वाद फिर मिलेगा, फिर कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए, गुजरात फॉर्मूले की जब बात करते हैं तो यहाँ पे यथार्थ भी का मुझे लगता है कि चेक करना, टेस्ट करना आवश्यक है। गुजरात की परिस्थितियां बहुत भिन्न थी और यहाँ की परिस्थितियां बहुत भिन्न है। आज मध्य प्रदेश में सिंधिया जी के आने के बाद जिस प्रकार से सुरफुटव्वल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में है, जो आयातित नेता जिन्होंने स्थापित नेताओं की सीटें कब्जा कर ली, उनकी खड़ी फसल को काट लिया, ऐसी स्थिति में यदि गुजरात का फॉर्मूला वो लग जाएगा तो आप समझ लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी 25 से 30 सीटों पर सिमट के रह जाएगी। पहले आपको गुजरात मॉडल बताते हैं, उससे आपको आकलन करने में और आसानी हो जाएगी। 1 साल पहले पूरी कैबिनेट बदल दी थी। इससे एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के पक्ष में हो गई। 40% मौजूदा विधायकों के टिकट काटे, कई उम्रदराज नेताओं को घर बैठाया, पाटीदार ओबीसी समीकरण बनाए, नए चेहरों को मौका दिया, पूर्व विधायकों के जिताऊ चेहरों को टिकट दिया। इससे बीजेपी की राह आसान हो गई। अब चर्चा है कि मध्य प्रदेश में भी पार्टी ये ट्रिक चला सकती है। बताया जा रहा है कि 40 से 50 विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। पुराने नेताओं को ड्रॉप किया जा सकता है। प्रदेश में 48% ओबीसी वोटर हैं। ओबीसी आदिवासी समीकरण पर जोर बढ़ेगा ताकि 2023 में जीत की राह आसान हो सके। कड़े फैसले भारतीय जनता पार्टी मजबूत संगठन देश के अंदर माना जाता है, चाहे गुजरात के इलेक्शन हुए हों या उत्तराखंड के हों। कई टिकट उसने ड्रॉप किए, साथ ही गुजरात में तो उसने पूरी सरकार बदली और बहुत सारे टिकट भी बदले। मध्य प्रदेश में भी कहीं ना कहीं ऐसे, क्योंकि इन प्रयोगों के माध्यम से ही एंटी इनकम्बेंसी को दूर किया जाता है। और मध्य प्रदेश में जो एंटेंसी जैसा कि लोग कह रहे हैं दिख रही है, उसको खत्म करने का सिटिंग एमएलएज या मिनिस्टर्स के टिकट काट कर ही दूर करना एक बड़ा उपाय है और भारतीय जनता पार्टी ये डिसीजन स्टेट में ले सकती है। गुजरात की तरह मध्य प्रदेश भी बीजेपी का गढ़ रहा है। गुजरात के बाद सबसे ज्यादा समय तक राज रहने वाला राज्य मध्य प्रदेश ही है। इसलिए बीजेपी किसी भी कीमत पर यह नुकसान नहीं चाहती, क्योंकि इसका फायदा लोकसभा चुनाव में भी मिलता रहा है। बीजेपी को मध्य प्रदेश में एक तरफा जीत मिलती रही है। 2019 में बीजेपी को 28 सीटें मिली थी। इसीलिए बीजेपी 2024 की जीत की बुनियाद 2023 में ही रख देना चाहती है।
भारतीय जनता पार्टी के नेता ये दावा करते हैं सबसे बड़ा सियासी दल है और इसीलिए विधायकों के टिकट काटने जैसे बड़े फैसले पार्टी आसानी से कर लेती है, क्योंकि ऐसे ही फैसलों से गुजरात और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता, मध्य प्रदेश में भी पार्टी वही फॉर्मूला अपनाने जा रही है। सुना ये जा रहा है कि पार्टी लगभग 65 से 70 काटेगी और उसके बाद सरकार बनाने की उम्मीदों पर पार्टी काम करेगी। लेकिन मध्य प्रदेश की स्थिति थोड़ी सी अलग है, क्योंकि यहाँ गुटबाजी कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रही है। इसका फायदा काफी हद तक कांग्रेस को मिलने की भी संभावना जताई जा रही है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। और सवाल तो ये भी है कि इनमें से कुछ विधायक वो हैं जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, जिसकी वजह से बीजेपी वापस सत्ता में लौटी। क्या इन लोगों के टिकट भी कट सकते हैं और क्या इसका फैसला आलाकमान करेगा या ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनके समर्थक ये माने जाते हैं? ये भी बड़ा सवाल है। अब इसमें खबर तो यह है कि गुजरात फॉर्मूले में खतरा भी है। टिकट कटने से भीतरघात की आशंका रहेगी। भीतरघात की स्थिति कांग्रेस को फायदा हो जाएगा। अब बात